कज़नों ने बहुत सारी गप्पें मारी और फिर हम लोग चूँकि ब्राइड आ चुकी थी तो हम लोग ब्राइड से मिलने गए और यहाँ पे थी ये सारी मेरी हम लोग सारी, और जैसे इकट्ठे होते जाते हैं ना तो फिर बस अपने फ़ोटोशूट का तो टाइम ही नहीं मिलता। बस फिर ये होता है कि सारे गप्पे मारते रहते हैं आपस में और बस ना फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। और के टाइम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ ज़रा, आप लोग देख रहे हैं ज़रा लाइफस्टाइल। आज जी फाइनली शादी का दिन आ गया है और आज है बारात और बारात के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। और कल का मैंने मेहंदी का व्लॉग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना था, लेकिन मैं कुछ बिज़ी थी, उस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी कि मैं ना मेहंदी का व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। और कुछ हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे और बस इसी वजह से तो आज फाइनली बारात है और बारात के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। इधर ना मैं विंडो में लगी हुई थी मेकअप करने के लिए। वैसे दूसरा मिरर तो मिल नहीं रहा था क्योंकि घर पे गेस्ट आए हुए थे और टाइम कम था, तो बस ना मैं विंडो में ही, वहाँ पे मुझे ये था कि मेकअप रखने की भी स्पेस मिल गई थी और फिर मैं वहीं पे रेडी होने लगी। यहाँ पे हम लोग सारे रेडी हो चुके हुए थे और रेडी होने के बाद यहाँ पे पापा बाहर बैठे हुए थे, तो उसके बाद फिर मामा ने अंदर चेयर्स रखी और हम लोग शादी के लिए तैयार हो गए। तो फाइनली हम लोग अब घर से निकल रहे हैं। पहली शादी हम लोगों ने अटेंड की थी आउट ऑफ सिटी। उधर सिस्टर नहीं जा पाई थी क्योंकि उसका कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से कि वो सफ़र नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं, मामा और पापा अटेंड करके आए थे। अब इधर हम लोग सारे मिलके अटेंड कर रहे थे शादी और यहाँ पे मैं अपने भाइयों को और भाभी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी क्योंकि बिल्कुल हम लोग अकेले अकेले, और जो एक शादी का मज़ा होता है सारा अपनों के साथ अटेंड करने का, वो नहीं था। लेकिन हाँ, शादी के ऊपर जब हम अपने बहुत सारे रिलेटिव से मिल रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उस टाइम को बंदा ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग रास्ते में निकले थे और हम लोग काफ़ी देर के बाद आज किनार रोड का सफ़र कर रही थी मैं। किनार रोड को हम लोग बड़ा ही मिस करते हैं क्योंकि किनार रोड के साथ हमारी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हुआ है। इस रोड पे हमारा बचपन गुजरा है सारा और इसलिए ना हम लोग इसको बहुत मिस करते हैं। और बचपन में हम लोग ना सारी कज़न जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग मिलके तो वॉक करने जाया करते थे और फिर पार्क में खेला करते थे। तो वो दिन कभी भी नहीं इंसान भूलता, अपने बचपन के दिन। जब भी हम लोग इस साइड पे आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को नोटिस कर रहे होते हैं कि इधर ये भी चेंज हो गया, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलती रहती हैं। अब हम कश्मीर अंडरपास पहुंच चुके हुए हैं और अच्छा, यहाँ से जब हम लोग शिफ्ट हो गए थे तो उसके बाद ये बना कश्मीर अंडरपास ना। पहले नहीं था कश्मीर अंडरपास, तो ये बाद में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अच्छा, फैमिली में शादी आ रही हो ना तो इतना इंतज़ार होता है ना कि शादी आ रही है और हम सब लोगों ने इकट्ठे होना है, आपस में मिलना है और बहुत ज़्यादा वेट होता है ना कि इंजॉय करने का। तो वैसे तो हम लोग कभी कभी ना एक फंक्शन को भी तरस रहे होते हैं कि कभी फैमिली में कोई एक शादी आ जाए और हम लोग सारे इकट्ठे हों और इंजॉय कर पाएँ। तो इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारी फैमिली में 3 शादियाँ इकट्ठी आके, एक खाला की बेटी की पहले हुई है और एक खाला की बेटी की अब है और इसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट भी शादी अटेंड करने जाना है आउट ऑफ सिटी। अब है मामू की बेटी की शादी और आज तैयार होने के साथ साथ कुछ ये भी था कि साथ साथ में हम लोगों ने दावत की भी तैयारी करनी थी क्योंकि न्यू जोड़ा जो हमारा 1 वीक पहले शादी हुई है वो भी साथ में आया हुआ था और फिर उनकी दावत थी हम लोगों ने करनी, क्योंकि हमारे दूल्हा भाई आए हुए थे फैसलाबाद में, फ़र्स्ट टाइम आए थे हमारे पास में और हमने उनके लिए जो है ना काफ़ी सारा एहतमाम करना था। अब जी हम लोग पहुंच चुके हुए हैं मैरिज हॉल में और यहाँ पे हम लोग जब पहुँचते हैं ना, अच्छा जब अपनों की शादी होती है ना तो सबसे पहले आने का अपना ही मज़ा होता है कि जल्दी जल्दी आओ और सबसे ना पहले आके बहुत सारी पिक्चर्स बना लो और फ़ोटोशूट कर लें आके ना। क्योंकि जैसे ही हम लोग इन फंक्शंस पे आते हैं ना और सारी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और जैसे ही इकट्ठे होते जाते हैं ना तो फिर बस अपने फ़ोटोशूट का तो टाइम ही नहीं मिलता। बस फिर ये होता है कि
सारे गप्पे मारते रहते हैं आपस में, और बस ना फिर टाइम का पता ही नहीं चलता और कि टाइम किस तरह गुजर जाता है। अच्छा, कज़न्स का और बहनों का रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत ही प्यारा होता है। तो मेरी एक कज़न थी जो ये सारी शादी में ना मेरी पिक्चर्स और मेरी वीडियोस और मेरे व्लॉग बनाने में ना मेरी हेल्प करती रही। तो थैंक यू रहीला। फिर जी आहिस्ता आहिस्ता हमारे बहुत सारे गेस्ट आ चुके हुए थे, और इसके बाद हम लोग गप्पे शप्पे लगाने लग गए। और उसके बाद फिर हमें थोड़ी देर के बाद बारात के आने का, हमारी ब्राइड आ चुकी थी पहले रेडी होके, ब्राइड रेडी होके आई हैं, तो साथ में हमने बारात के वेलकम की तैयारी शुरू कर दी है। प्लेट्स सारी प्लेट्स में फूल डाल दिया, और प्लेट्स में फूल डालने के बाद सारे जो हार वगैरह थे सबको पहनाने होते हैं, वो भी हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट करके रख लिए थे। जैसे ही बारात आएगी तो फिर फ़ौरन से हम लोग पकड़ा देंगे अपने चाचू को, और जो के पहनाएंगे। फिर हम लोग कज़नों से बहुत सारा फ़ोटोशूट किया, और फ़ोटोशूट करने के बाद फिर हम लोगों ने कज़नों ने बहुत सारी गप्पें मारी। और फिर हम लोग चूँकि ब्राइड आ चुकी थी तो हम लोग ब्राइड से मिलने गए। और यहाँ पे थी ये सारी मेरी हम लोग सारी खाला की बेटियाँ ही हैं, और एक कज़न की छोटी बेटी है। ये बहुत गोल्डन टाइम होता है जो हम लोग सारे मिलके एक साथ स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे मेरी कज़न ने जूता पहना हुआ था, बहुत ही प्यारा उसका जूता हम सबको बड़ा पसंद आया था। और मैं भी ट्राई कर रही थी, और मैंने उससे ये बोल रही थी कि जिस ब्रांड से तुमने ऑर्डर किया मैं भी वहीं से ऑर्डर करूँगी। तो यहाँ पे फाइनली बारात आ चुकी हुई थी, और हम लोग कर रहे थे बारात के वेलकम के लिए वेट। बारात का वेलकम करते करते हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी हुई थी, और उसके बाद फिर हम सब लोगों ने खाना एंजॉय किया। खाना बहुत मज़े का था। और मेरे आज के व्लॉग का एंड होता है। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में। अपना और अपना का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।